क्या तुम्हारे भगवान ने तुम्हें चुना है? सोचो एक बार। तुम हर सुबह उठते हो, हाथ जोड़ते हो, सर झुकाते हो किसी ऐसे चीज के सामने जो खुद कभी दिखा नहीं, जिसे तुमने खुद कभी चुना नहीं। किसी ने बस बचपन में बता दिया और तुमने मान लिया क्योंकि सबने माना था। जरा रुको, तुम किस धर्म में पैदा हुए हो? क्या तुमने वो चुना था या बस हो गया? अगर तुम इंडिया में पैदा ना होकर सऊदी अरेबिया में पैदा होते तो आज तुम किस भगवान को मानते? यही सवाल है जो कोई नहीं पूछता, यही सवाल है जो सबको पूछना चाहिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे पावरफुल है, रिलीजन। क्या ये सच में एक स्पिरिचुअल पाथ है या एक सिस्टम जो तुम्हें कंट्रोल करता है? ये किसी की विश्वास पर अटैक नहीं है, ये एक इनविटेशन है सोचने के लिए। सोचो, आज से 10,000 साल पहले कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई साइंस नहीं था, कोई गवर्नमेंट नहीं था। एक बच्चा मर जाता था, बिजली गिरती थी आसमान से, बाढ़ भी आती थी और इंसान बस एक सवाल पूछता था, ये कौन कर रहा है? तब गांव के एक आदमी खड़ा होता है और कहता है, क्योंकि भगवान नाराज हो गए। बस उसी पल डर का एक चेहरा बन गया। चार्ल्स को एक एक्सप्लेनेशन मिल गया और वो आदमी पूरे गांव का सबसे पावरफुल और मसीहा बन गया। यहीं से शुरू हुआ था, किसी आसमान से नहीं, किसी रेवलेशन से नहीं, इंसान के डर से, अनजानी चीजों को समझने की जरूरत से। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो, दुनिया के हर बड़े रिलीजन में क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एक ही स्ट्रक्चर है। एक सुप्रीम अथॉरिटी भगवान अल्लाह, ब्रह्मा, एक मिडल मैन प्रीस्ट, मौलवी, पंडित, एक रूल बुक बाइबल, कुरान, वेद, एक रिवार्ड, हेवन जन्नत, मोक्ष पनिशमेंट, हेल नरक, अगला जन्म। अब जरा सोचो, यही स्ट्रक्चर किस और चीज में है? हर गवर्नमेंट में, हर कॉर्पोरेशन में, हर स्कूल में रूल फॉलो करना होता है और रूल फॉलो करते वक्त तुम्हें सक्सेस हुए तो रिवार्ड मिलेगा, अगर तोड़ोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। अगर तुमने रूल के ऊपर क्वेश्चन किया तो तुम एक डेंजरस कहलाओगे। इंटरेस्टिंग है ना? हिस्टोरी बहुत ऑनेस्ट है। क्रूसेड्स में क्रिश्चियन ने हजारों लोगों को मारा भगवान के नाम पर। साइंटिस्ट को जिंदा जला दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने चर्च को क्वेश्चन किया। गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है। चर्च ने कहा कि ये गलत है, ये पाप है, और उसे बाकी जिंदगी घर में बंद कर दिया गया। हमारे अपने साउथ एशिया में कास्ट सिस्टम है। 3,000 साल तक रिलीजन से जस्टिफाई होता रहा। लाखों लोगों को बताया गया कि तुम नीचे पैदा हुए हो, यही तुम्हारा कर्म है, यही भगवान की मर्जी है। क्या किसी को फायदा हुआ इस बिलीफ में? उन गरीबों को नहीं, उन लोगों को नहीं जो ऊपर थे हमेशा। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये रिलीजन सिर्फ एक डार्कनेस है, क्योंकि ये सच नहीं होगा। रिलीजन ने अकेले इंसानों को कम्युनिटी दी, मरते हुए लोगों को होप दी, दर्द को मीनिंग दिया। बुद्धिस्ट मेडिटेशन आज न्यूरो साइंस से प्रूवन हो चुके हैं कि ये ब्रेन को लिटरली डिवायर करता है। रामदाम का फास्टिंग आज साइंस में स्टडी हो रहा है, इसके हेल्थ बेनिफिट अच्छे हैं। हिंदू फिलोसॉफी का अद्वैत वेदांत क्वांटम इंटेंगलमेंट से मिलता जुलता है। रिलीजन के अंदर की विजडम अक्सर अपने टाइम से सेंचुरीज आगे थी। प्रॉब्लम विजडम में नहीं थी, प्रॉब्लम उस सिस्टम में थी जो उसके चारों तरफ बना दिया गया। गेटकीपर में, पॉलिटिक्स में, वार्स में विजडम प्योर थी। इंस्टीट्यूशन ह्यूमन था और ह्यूमन फ्लॉड होते जा रहे थे। अब वो बात जो कोई नहीं बोलता, बुद्ध ने कभी कोई टेंपल नहीं बनाया, जीसस ने कभी पैसा नहीं मांगे, मोहम्मद ने कभी नहीं कहा कि किसी से नफरत करो, कृष्ण ने गीता में सिर्फ एक बात ही बार बार दोहराई है, खुद को जानो। इन सब ने एक ही बात कही है, अलग अलग भाषा में, अंदर देखो, खुद को क्वेश्चन करो और दूसरों से प्यार करो। और फिर उनके फॉलोअर ने उनके नाम पर एम्पायर बना दिया। तो एक सवाल, क्या तुम उस फाउंडर को फॉलो कर रहे हो या उस एम्पायर को जो उसके बाद बनाया गया? दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क है। आज इतिहास के सबसे पढ़ी लिखी जनरेशन जी रही है। आज रिलीजन को क्वेश्चन करने वाले लोग बहुत ज्यादा मिलते हैं। दुनिया भर में रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की पावर कम हो रही है, लेकिन एक बात भी सच है, इंसान को मीनिंग हमेशा चाहिए। हम हमेशा पूछेंगे कि मैं यहाँ क्यों हूँ। हम तारों को देखकर हमेशा छोटा महसूस करेंगे। हम हमेशा किसी चीज में बिलीव करना चाहेंगे। असली सवाल ये नहीं है क्या ह्यूमन बिलीव करना चाहिए, असली सवाल ये है कि वो बिलीव कौन डिफाइन करेगा, तुम या कोई 2,000 साल पहले जिया।
एक बिल्कुल अलग दुनिया में, और तुम्हारे लिए सब कुछ लिख कर चला गया। रिलीजन अपने बेस्ट पर एक आईना है। ये तुम्हें दिखाता है कि तुम कौन हो, तुम किससे डरते हो, तुम किससे प्यार करते हो। रिलीजन अपने वर्ड्स पर भी एक पिंजरा है, बाहर से बहुत ही खूबसूरत, अंदर से बंद। चाबी हमेशा तुम्हारे हाथ में ही थी। सवाल यह है कि क्या तुमने कभी ताला खोलने की कोशिश की। भगवान ने इंसान को बनाया, इंसान ने रिलीजन को बनाया, और फिर इंसान ने भगवान के नाम पर दूसरे इंसान को तोड़ना शुरू कर दिया। शायद ये वही पल था जब भगवान ने पहली बार आंसू बहाया।